बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आप जंगलात के आलमी दिन के मौके पर आपका दौरा करा रहे हैं चतराल के जंगलात का, और साथ में हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे और ये दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि चतराल में जंगलात की कटाई किस हद तक ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा रही है। कैमरामैन आपको दिखाएगी। यार देखिए, नीचे अगर आप देखते हैं तो सतह समंदर से आप देखते हैं कि दरिया के किनारे से कम ये 12 किलोमीटर तक ऊपर आ चुका है जंगलात। ये ख़त्म होकर और अब जब दरिया से दरिया चतराल से अब जब 12 किलोमीटर ये ऊपर आते हैं तो तब जाके यहाँ देखो किस तरह का ये दरख्त नज़र आते हैं और यहाँ से आगे ये जंगलात शुरू होते हैं। जंगलात की अहमियत हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जंगलात की हमारी ज़िंदगी में, इंसानी ज़िंदगी में, इंसानी माशरे में, बल्कि इस दुनिया में हमारे जो सर्वाइवल का जो सबसे बुनियादी वजह है वो जंगलात ही है। अब जंगलात के साथ हम इतना ज़्यादती करते चले आ रहे हैं जिसकी रोकथाम के लिए अगर ठोस इक़दाम न किया गया तो रुए ज़मीन पर इंसान की वजूद यकीनन ख़तरे से दो चार होगी। कुदरती माहौल से लुत्फ़अंदोज़ वो लोग जो कुदरती माहौल से प्यार करते हैं, जो जंगलात लवर हैं, बेसिकली ये रेडियो ये वीलॉग जो है ये फॉरेस्ट लवर के लिए है। और हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जंगलात की मुस्तक़बिल क्या है, और चतराल में ख़ास करके जो जिनका दारो मदार है चतराल के जिसका मुस्तक़बिल ही टोटल ही जंगलात से वाबस्ता है। तो इस व्लॉग में हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जंगलात आगे जंगलात के साथ क्या क्या हो रहा है और जंगलात का मुस्तक़बिल यहाँ क्या है। आधा घंटा 45 मिनट मज़ीद सफ़र करने के बाद अब हम जंगल के इहाते में दाखिल हो चुके हैं। अब ये तकरीबन जो जंगलात का इहाता है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के देवदार, शबनूद वगैरह के दरख्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये चतराल शहर है। चतराल शहर से तकरीबन हम लोग 12-15 किलोमीटर इस वक्त दूर आ चुके हैं। और चतराल शहर में भी आप देख रहे हैं इस वक्त, और पिछले तकरीबन 8-10 साल पहले बिल्कुल पोल्यूशन फ्री सिटी हुआ करता था ये चतराल। और इस वक्त अगर आप देखें तो माहौल में चतराल की बराबर भी गर्द गुबार नज़र आ रही है और काफ़ी माहौल आलूदगी बढ़ती जा रही है। और ये सब जो है न सिर्फ़ और सिर्फ दरख्तों की कटाई की वजह से ये सब हो रहा है। अब देखना पड़ेगा कि हुकूमत, तो सबको पता है कि हमारी हुकूमत वो कुदरती आफात के लिए इस मुल्क को बिल्कुल जो है ना एक मौजूद मुल्क बना के रखे, क्योंकि हमारी हुकूमत का सिस्टम ही कुदरती आफात से चलता है। उसको डिज़ास्टर चाहिए, जितना ज़्यादा डिज़ास्टर होंगे और हमारी हुकूमत जो है ना वो सर्वाइव करेगी, क्योंकि वो इमदाद पे पड़ रही है। और ऐसे में गवर्नमेंट और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको चाहिए कि वो किस तरह अपने जंगलात को महफूज रखने के लिए इक़दाम करें, और जो जंगल कटाई के माफिया है, टिम्बर माफिया है, उनसे जंगलात को किस तरह बचाना है, ताकि ये अगली जो नस्ल है हमारी, जो आने वाली नस्ल है, उसकी जो मुस्तक़बिल है ना उसको सर्वाइवल को हमको मुमकिन बना सके। और ये अब देख रहे हैं कि जंगलात का यही था, और यहाँ से तकरीबन थोड़ी सी दूर बर्फ़ भी आपको नज़र आ रही है। और ये सब कुछ जो है ना, अगर ये लाजमी सी बात है, अगर जंगलात ज़्यादा है तो जब तो वहाँ पर बर्फ़ रुकी हुई है, और जिस जगह में टेम्परेचर आपको मज़ीद जो है ना बिल्कुल गिरती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन इन्हीं दरख्तों की बदौलत हमें ऑक्सीजन मुहैया कर रहे हैं। दरख्त उनकी हमारी ज़िंदगी में दरख्तों का जो है बहुत ही ज़्यादा रोल है। और यानी कि ज़िंदगी का दारोमदार इन्हीं दरख्तों से शुरू होती है, और इन्हीं दरख्तों के साथ जो है ना ज़िंदगी का दारोमदार, ज़िंदगी का जो है मुस्तक़बिल इन्हीं दरख्तों के साथ जुड़ी हुई है। हम मज़ीद आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे जंगलात में क्या सूरत हाल है, और इस हवाले से क्या क्या इक़दाम हमें करने की ज़रूरत है, हम इस पर भी बात करेंगे। मज़ीद हम आगे चलते हैं।
ये पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है। तिब नबूवी में ये बात, इस बात का जिक्र मिलती है कि अगर रात को खाने के बाद जो है ना, भले आपको आके गोलों में चलना पड़े तो कम से कम आपको 40 कदम चलना होता है। और यही बात है कि ख़ासकर इस तरह के माहौल में अगर देखा जाए जहाँ पे आस पास जंगलात हो और माहौल इंतहाई पुरसुकून हो, और वहाँ चलने का एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि एक किस्म का एक रूहानी का माहौल बनता है। बंदा स्पिरिचुअली बिल्कुल जो है ना फ्रेश फील करता है। इसीलिए ज़िंदगी में एक दफ़ा पहाड़ों का विज़िट यकीनी बनाएं, पहाड़ों का एक दफ़ा पहाड़ों का चक्कर लगाएं, ताकि जो कुदरती हुस्न है वो नज़दीक से देखने का मौका मिले। और यही वो हकीकत है जो अक्सर इंसान से बहुत दूर रह जाती है। मसरूफियात इतना ज़्यादा है कि बंदा हर चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम जो लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, ज़िंदगी से जो हकीकी खुशी हासिल करने के लिए, तो इन पहाड़ी इलाक़ों का दौरा जो है ना इंसान के लिए नागुज़ीर है, क्योंकि उससे जो है ना बहुत स्पिरिचुअल, उसको एक किस्म की स्पिरिचुअल फ्रेशनेस मिलती है। और जो रूहानी सुकून, कितना कि स्पिरिचुअल फ्रीडम या रूहानी सुकून जिसे कहा जाता है, वो इन्हीं पुरसुकून फ़ज़ाओं से मिलती है, क्योंकि जहाँ पर किसी किस्म का कोई आर्टिफिशियल शोर यहाँ नहीं है। अगर कहीं से परिंदों की चहचहाने की आवाज़ आती है वो अलग बात है, इसके अलावा आपको किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर बारिश के दौरान यहाँ आने का मौका हुआ तो एक अलग बात है, उसके भी अगर कोई वो शोर वगैरह होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कुदरती जो नेचुरल वॉइस है, जो नेचुरल आवाज़ है, और वो इसी की आवाज़ होती है और कुछ नहीं है। तो हम सजेस्ट करें कि ज़िंदगी में कभी ना कभी पहाड़ों का एक दफ़ा जो दौरा करना चाहिए इंसान को। इससे तो एक तो है कि जब बंदा ऊपर अप डाउन चल रहा होता है, जैसे हम अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वापसी में हमें वापस नीचे आना पड़ेगा, ये अप डाउन चलने से जो है ना जो वर्जिश यही होती है, इससे ज़्यादा बेहतरीन वर्जिश और कोई नहीं है। जहाँ ये पहलवान इलाक़ों में चलना होता है, और ये इंसानी सेहत के लिए मेरे ख़्याल में इससे बेहतर वर्जिश और नहीं हो सकता है। और ऊपर से जो ऑक्सीजन आपको मिलती है, ये ऑक्सीजन बिल्कुल खालिस है, इसमें किसी किस्म का भी दूसरा कोई गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोकार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर गैसेस हैं, वो इस इलाके में आपको दूर दूर तक उनको वो इंसान तक पहुंचने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि इस वक्त हम आबादी से कम वेश चित्राल शहर से हम 12-13 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, और जो नीचे आबादी है उस आबादी से हम तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। इस वक्त हम ये ट्रैकिंग रूट पे बर्फ़ की तरफ रवाना है। जंगलात का जिनके मतलब पर आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। जंगलात के जंगलात में पाकिस्तान के जंगलात के मुस्तक़बिल के हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम तकरीबन जंगल के वस्त में दाखिल हो चुके हैं, जहाँ काफ़ी पुराने दरख्त नज़र आते हैं। तो मैं यकीनन ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये जो जंगल है, ये जो दरख्त है, जो काफ़ी पुराने नज़र
फिर भी अच्छी बात है कि किसी हद तक जंगलात मौजूद हैं और ये नज़ारा आप देख रहे हैं और ये हर तरफ जो है कुदरती हुस्न से मालामाल है। और ये ट्रैकिंग रूट के बारे में हम आगे जाके बता देंगे कि यहाँ से कितना किलोमीटर दूर जाके आप गर्म चश्मा का इलाका है जो चित्राल का, वहाँ दाखिल हो सकते हैं। और इस ट्रैकिंग रूट को जो है ना हम अगले साल इंशाल्लाह मुकम्मल इंट्रोड्यूस करेंगे और यहीं से और ये ट्रैक रूट मेरे ख्याल में ये चित्राल का सबसे बड़ा और सबसे पहला ट्रैकिंग रूट होगा वो जो पूरे चित्राल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इस हवाले से एक प्रोग्राम भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे और उसका भी इंतज़ार कीजिएगा। और हमारे साथ रहिएगा, हम आगे की तरफ रवान दवा हैं, हम आगे जा रहे हैं बर्फ़ की तरफ। और इंशाल्लाह सफ़र काफ़ी मुश्किल है लेकिन लुत्फ़ इतना ज़्यादा है तो वो मुश्किलात जो है ना अभी देखने में काफ़ी कांटे भी हमारे हाथों में चुभे हैं लेकिन फिर भी वो जो है ना हम इतना इंजॉय कर रहे हैं कि हमें किसी तरह की कोई दर्द महसूस नहीं हो रही है। नाज़रीन ये जगह जब आप देख रहे हैं और नीचे भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी दफ़ा यहाँ से सैलाब बह चुकी है और यही वो जगह है जो खाली है। जब भी बारिश होती है इस खाली जगहों पे और वो जो मिट्टी का पौधा जो मिट्टी होता है ना वो खुश्क मिट्टी और उसके ऊपर जब बारिश पड़ जाती है तो वो सैलाब की सूरत में यहाँ से वो ज़मीन में शिगाव पड़ जाती है और वह फिर वो एक लैंड स्लाइडिंग शुरू हो जाती है, वो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर जाती है और आगे की इंसानी आबादी को बेतहाशा नुकसान पहुँचाती है। और इन सैलाब को रोकने का वाहिद ज़रिया यही दरख्त है। जितने जंगलात ज़्यादा होंगे, जितने दरख्त ज़्यादा लगाएंगे, सैलाब के ख़तरात पाकिस्तान में उतने ही कम होंगे। और मगर अब देखना ये है कि हुकूमत इस मामले में संजीदा है कि नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत को सैलाब, हुकूमत को डिज़ास्टर, हुकूमत को ऐसे कुदरती आफात चाहिए क्योंकि जितने भी हमारे हुक्मरान हैं इस वक्त तक उनके अंदर ऐसी कोई कैपेसिटी मौजूद नहीं है सिवाय एक चांद के कि जो इस मुल्क के लिए, जो इस इलाके के लोगों के लिए, जो इस पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। हमने लंदी कोतल से लेकर चित्राल तक घूमा और इन इलाक़ों में हमने देखा कि जितने भी अंग्रेज़ों के दौर में जो काम हुए थे उनको ये हुकूमत, ये लोग इस्तेमाल उस वक्त से लेकर अब तक खाली इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। और लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जंगलात का दिन है, जंगलात का आलमी दिन के मौके पर हम ये वीलॉग बना रहे हैं और हमारा जो सबसे ज़्यादा मकसद है वो जंगलात के बारे में बात करनी है। और ये आप देख रहे हैं कि पुराने दरख्त ये मौजूद हैं, काफ़ी खूबसूरत दरख्त मौजूद हैं। और इन दरख्तों का जो ना अब देखते हैं कि यही तो वो दरख्त हैं जो सैलाब को रोक सकते हैं, जो कुदरती आफात को रोक सकते हैं, जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और जो हमारे सर्वाइवल के लिए, जो ह्यूमन बिहेवियर को अगर देखते हैं तो उसमें इंसानी सर्वाइवल के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन हमें इन दरख्तों से मिलती है। आप जहाँ पे भी रहते हैं आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे एक दरख्त लगाया करें और उस पर लिख दें और उसको अपने साथ डायरी में नोट करें कि हमने अपनी ज़िंदगी के दौरान फ़लान जगह पे एक ना एक दरख्त लगा के गए हैं। लेकिन ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद है, इस पाकिस्तान में मौजूद है, जो लाखों एकड़ पे मुहित इस जंगलात का ख़ात्मा करने में दिन रात एक करके बैठे हुए हैं। मगर हमारी कोशिश ये है कि हम जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इन दरख्तों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दाम उठाने की कोशिश करें क्योंकि इन दरख्तों के साथ हमारी ज़िंदगी, हमारी सर्वाइवल, हमारी बका जो है ना इनके साथ मुंसलिक है। तो लिहाजा दरख्त बचाएं, दरख्त उगाएं, मुल्क बचाएं, यही वो नारा है। हम मज़ीद आगे चलते हैं, ट्रैक रूट का सफ़र अभी जारी है। आप हमारे साथ रहिए, देखें आगे और हसीन नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे।
नाज़रीन, हम बर्फ़ के इलाके में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ जंगलात के साथ साथ बर्फ़ भी मौजूद है, ये आप देख रहे हैं। अगर अफसोस से देखना पड़ता है, देखें आप यहाँ पर पता नहीं कौन लोग यहाँ आए हुए हैं जो इनको काट के यहाँ नीचे फेंके हुए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस मकसद के लिए इनको काट रहे हैं। शायद ये तो जंगलात के जो छोटे छोटे पौधे उन्होंने कर रहे हैं। बहुत से लोग वैसे तो जो जड़ से काट के ले जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टेंडर माफिया ही ये काम करते हैं। लेकिन ये भी जो है ना एक ज़्यादती वाली बात है कि हम दरख्तों को इस तरह बेदरील कटाई से जो है ना वो दूर रखना चाहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़र जारी है। इस वक्त हम जंगलात बल्कि जंगल में दाखिल हो चुके हैं और तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला हम तय करके ऊपर की तरफ आ चुके हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं आबादी से काफ़ी दूर है और ये चित्राल शहर जो अगले 5-10 साल में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड यानी पोल्यूशन में मुब्तला शहर करार दिया जाएगा, जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी के साथ साथ दिगर जो आलूदगी के असरात हैं वो नुमायां दिखाई देने लगे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं और काफ़ी देखने से पुराने लगते हैं। इनके जो तने हैं दरख्तों के, उनसे पता चलता है कि ये काफ़ी पुराने दरख्त हैं। और यहाँ ऊपर के हिस्से में वाफिर मकदार में जंगलात मौजूद हैं, मगर इसकी देखभाल के लिए कोई वाज़ेह सिस्टम मौजूद नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। नाज़रीन, ये चित्राल के जंगलात हैं और देख रहे हैं आप साथ साथ यहाँ बर्फ़ भी मौजूद है। ये ट्रैकिंग रूट यहाँ से तकरीबन 12.5 घंटे पैदल का सफ़र है और इस रूट से आगे जाएंगे तो गर्म चश्मा इलाका है जो चित्राल से 45 किलोमीटर का फासला है। अगर आप बाई रोड जाते हैं और ये ट्रैकिंग रूट पर जाते हैं तो ये तकरीबन जो ट्रैकिंग से मुताल्लिक़ लोग हैं वो बता रहे हैं कि 9 या 9.5-10 घंटे के आसपास पहुंच जाते हैं और जो नए लोग हैं उनको पहुंचते पहुंचते कम से कम 12 घंटा 13 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो रूट से वाकिफ़ नहीं है, वो यही बता रहे हैं। और वो जो ट्रैकिंग के लोग हैं वो अक्सर पैदल चल रहे होते हैं, इसीलिए टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस है। नाज़रीन, आपने लेपर्ड तो देखे होंगे। आज हम उन्हीं के इलाके में आए हैं। ये जो जंगल है ये लेपर्ड का इलाका है और यहाँ पे जो मेरे पीछे दरख्त है उसको हम लेपर्ड ट्री कहें तो क्या कहें, ये उसी की डिज़ाइन का बना हुआ है। ये कुदरत का शाहकार है, ये किसी का आर्टिफिशियल नहीं है, बल्कि ये कुदरती रंग है इस दरख्त का। इसको देखते ही जो ना हमें लिपर्ड याद आ गया कि अजय ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लिपर्ड के नाम पे बना हुआ है या लिपर्ड ने इसको अपने लिए मुख्तस कर रखा है। नहीं पता इसका नाम क्या है, लेकिन ये
मोर पंख भी नहीं है और ये सरू भी नहीं है। शायद है ये किसी बुज़ुर्गों से पूछना पड़ेगा कि ये कौन सा दरख्त है, लेकिन इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल लिपट ट्री है, बल्कि लिपट की ही डिज़ाइन का बना हुआ है। ये देखो ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक पूरा जिसके तने हैं, जिसके दरख्त हैं, जिसके शाखें हैं, सारे जिस तरह के लिपट के जिस्म में जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो डिज़ाइन होते हैं, ये उसी किस्म का डिज़ाइन बना हुआ है। ये कुदरत के शाकार हैं इस जंगल में। लेकिन बस क्या करें कि टिम्बर माफिया का जब हाथ लग जाता है तो वो दरीग नहीं करते कि ये किस चीज़ का दरख्त है या फिर इसमें कितना हुस्न है। नाज़रीन, इस वक्त हम तकरीबन हमने ट्रैकिंग रूट के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त जंगल के बीच में हम खड़े हैं जहाँ हर तरफ बर्फ़ है। यहाँ से आगे पैदल चलना तकरीबन मुमकिन नहीं है क्योंकि फिसलने का ख़तरा है। और एक बात हम आपको बता दें, जब भी आप ट्रैकिंग पे आएँ तो अपने साथ एक छड़ी ज़रूर ले आइएगा। ट्रैकिंग के लिए छड़ी जो है ना वो बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तो छड़ी आपके पास है तो समझो कि आप 7 बंदों का सपोर्ट आपके पास है। छड़ी इतना ज़रूरी है ट्रैकिंग के लिए। इस वक्त जंगल में मौजूद है, यहाँ हमें मुख्तलिफ़ परिंदों की आवाज़ सुनाई दे रही है, शायद आपको भी सुनाई देगी। उनमें जो सबसे प्यारी आवाज़ है वो चौकोर की है, उसकी आवाज़ हमें भी सुनाई दे रही है, लेकिन मेरे ख़्याल में आपको भी सुनाई देगी। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि वो आवाज़ आपको भी सुना दो। बिल्कुल नेचुरल वॉइस है परिंदों की और वो चहचहाते हैं परिंदे। और कुदरती हुस्न को अगर बात की जाए तो जंगल में आपको ताज़ा ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा जो है ना ताज़ा ऑक्सीजन आपको मुहैया होती है, जो किसी तरह का भी जो है ना उस पर पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन फ्री माहौल है। नाज़रीन, हमें इमरान खान ने दिया था कि सुनामी, बिलियन ट्री सुनामी का बहुत से लोग उसके मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम था कि इस मुल्क में टूरिज़म के लिए भी कोई पोटेंशियल मौजूद है, इस मुल्क में जंगलात भी बकाल के लिए भी कुछ किया जा सकता है। वो एक ही आदमी था जो इस मुल्क की बका का सोच रहा था और जिस मुल्क की प्लानिंग कर रहा था। और इस वक्त जिस जंगल में हम खड़े हैं, यहाँ बिलियन ट्री सोनामी के जो जंगलात हैं वो पाकिस्तान में इमरान खान ने नजरिया था। अल्लाह करे दूसरे और भी लोग और भी हमारे लीडरान जिनको अल्लाह ताला तौफीक दे। बहुत से तो ऐसे हैं कि जो खुद सख्ता हैं, क्योंकि फिर भी कम अज़ कम हम ये कह सकते हैं वो हमारी बदकिस्मती है या फिर हमारी मजबूरी है। लेकिन कम अज़ कम हमारी बका के लिए हम उन तमाम जो इक़्तिदार के लोग जो हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क के ऐवानों में बैठे हुए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे खुदारा इस मुल्क की खातिर, इस आने वाले नस्ल की खातिर और पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान बल्कि इंसानियत की बका की खातिर जितना हो सकता है आपसे दरख्त लगाने पर ज़ोर दें, दरख्त लगाएं। और शहरी इलाकों में जो दरख्त हैं उनकी कटाई को सख्ती से रोका जाए। किसी तरह से भी दरख्त काटने की इजाज़त नहीं दी जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में ये मौजूद है। जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने काफ़ी सख्त कानून साजी की हुई है कि वहाँ कोई भी दरख्त अपनी मर्ज़ी से नहीं काट सकता है। इस तरह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरे जो पेशावर वगैरह शहर हैं हमारे बड़े बड़े, जहाँ आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और वहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, जो उसकी मेन वजह है वो ये है कि वहाँ दरख्त न होने की वजह से पोल्यूशन ज़्यादा है। दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने साथ ले लेती हैं, इसीलिए हमारे फ़ज़ा को जो है ना ये साफ़ रखने में बुनियादी किरदार अदा करती है। हमारे सर्वाइवल का जो बुनियादी ज़रूरियात में से अगर देखा जाए तो सबसे बुनियादी ज़रूरियात है इंसानी ज़िंदगी को, इंसान की बका के लिए, वो है ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन हमें इन दरख्तों से मिलती है। हम आज कमिटमेंट करेंगे दरख्तों के इस आलमी दिन के मौके पर कि हम कभी भी किसी गैर ज़रूरी तौर पर किसी भी दरख्त को काटने से पहले 10 बार सोचेंगे कि इस दरख्त के साथ हमारे आने वाली नस्लों की बका मुंसलिक है। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, बल्कि इस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया की बका का जो वाहिद हल है, जो वाहिद ज़ामिन है, वो यही दरख्त हैं जो इसको बड़े बड़े तबाही से रोक सकते हैं, जो इसको बड़े बड़े सैलाब से, कुदरती आफात से रोकने की ताकत रखते हैं। यही वो दरख्त हैं जो लैंड स्लाइडिंग को रोकने की ताकत रखते हैं, जिससे बड़े बड़े सैलाब रुक सकते हैं। यही वो दरख्त हैं जो इंसान को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। यही वो दरख्त हैं जिनकी जड़ी बूटियों से बहुत बड़ी बड़ी मुज़ीर बीमारियों के लिए दवा बनाई जाती है। यही वो दरख्त हैं जो कुदरत के हुस्न को दुबाला करती हैं। यही वो दरख्त हैं जिनसे मेरी, आपकी और हम सब की बका मुंसलिक है। और यही हमारी बका के ज़ामिन है, क्योंकि ये नहीं होंगे तो हमें
ऑक्सीजन मुहैया कहाँ से होगी। ऑक्सीजन का वाहिद ज़रिया यही दरख्त हैं और ऑक्सीजन के बगैर हमारे सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम इंशाल्लाह ट्रैकिंग रूट का जो अगला रूट होगा उस पर हम आपको बता देंगे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या अगले हफ्ते में हम उस ट्रैक पर जाएंगे और जो जो पहाड़ी इलाके हैं और जो नेशनल पार्क कही जाता है चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क उनका भी विज़िट हम कराएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करें और आपको लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए कुदरत के वो शाकार दिखाने की कोशिश करेंगे जो अब तक किसी को कहीं देखने को नहीं मिले हैं। थैंक यू वेरी मच।